हेलो बच्चों, आई एम तारिक अनवर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? जैसे कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लिए, उसका हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू आप खुद पढ़े होंगे, पिछले वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो उसको जाके जरूर पहले देखिए। ठीक है, उसको जाके जरूर पहले आपको देखना है। उसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही मजेदार चीज है, जिसमें आप बहुत ही सेंटेंसेस का यूज करते हैं। आपके सामने जरूर आते होंगे इस तरह का सेंटेंसेस, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या आ है, ए है, ई है, वो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो कॉपी में आप उसको नोट करेंगे। ठीक है, उसको नोट करने के बाद उसको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको टेंस के लिए, टेंस जो है आपके लिए बहुत ही बेसिक चीज है ना। टेंस के बिना आपकी इंग्लिश बहुत ही अधूरी है। ठीक है, इसीलिए आपको सबसे पहले टेंस पढ़ना चाहिए। आई थिंक, ठीक है, टेंस के वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आई थिंक 3 या 4 वीडियोस है, जहां तक कि हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस का डब्ल्यूएस फैमिली तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका आपको डेफिनेशन पर तो लिखा हुआ है यहाँ पे। वो बता भी दिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या आ है, ए है, ई है, वो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं कि सर चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये तो ठीक है, लेकिन आ है, ए है, ये क्या है? जैसे कोई भी एग्जांपल के जरिए से आप समझेंगे। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई आ गया है, वो आ गया है, या वह आई है, हम लोग आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही ये वाक्य कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे। आपको रूल देख लेते हैं। अब तुम कहोगे सर ये रूल किसका है, नेगेटिव का है कि अफर्मेटिव का है? तो ये अफर्मेटिव का रूल है। अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि कहाँ हैव का यूज करना है, कहाँ हैज का यूज करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, इसको रूल को आपको रूल के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंसेस आप बनाएंगे। ठीक है, आपको रूल को हमेशा याद रखना होगा। अगर आपके पास रूल याद नहीं है तो आपका सेंटेंसेस बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब तुम कहोगे सर ये इससे मतलब है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको देखना होगा कि कहाँ हैज लगना है, कहाँ हैव लगना है। ऑब्लिक का मतलब बताए थे हम कि ऑब्लिक का मतलब होता है या, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि कहाँ हैव लगना है, कहाँ हैज लगना है, कहाँ हैज लगना है, कहाँ हैव लगना है। और V3 क्या होगा, सबके साथ होगा, और ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। ठीक है, तो आपको ये टेबल बना के दे दी है, ये टेबल आपको रिमेंबर करना है। पिछले भी वीडियो में हम बताए थे कि टेबल। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ पे क्या आपको इसको सेंटेंस को बनाने के लिए अब आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ हमको हैव का यूज करना है, कहाँ पे आपको हैव का यूज करना है। तो उसको देखने के लिए, उसको यूज करने के लिए आपको ये टेबल को देखना बहुत ही जरूरी है। तो टेबल आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर द बॉय द चिल्ड्रन राम एंड मोहन। तो तुम ये पिछले वीडियोस में भी देखे थे कि सर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आपको ये क्या करना है, आपको रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर द बॉय द चिल्ड्रन राम एंड मोहन। अब ये टेबल हम बार-बार क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ये याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, फिर आपको ये भी समझ में आएगा सर कहाँ पे हमको हैज का यूज करना है, कहाँ पे हमको हैव का यूज करना है। आपको याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप V5 का यूज इसके साथ किए थे, ही सी इट नाउ के साथ V5 का यूज किए थे, बाकी सबके साथ V1 का यूज किए थे। सेम उसी तरह आपको अब यहाँ पे क्या करना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज करना है, बाकी जितना भी सब्जेक्ट है सबके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये तो समझ में आ गया कि सर ये क्या है, आई वी यू द बॉय द चिल्ड्रन राम एंड मोहन ही सी इट नाउ, ये सारा क्या है, सब्जेक्ट है। सर ये भी पता हमको चल गया कि सर किसके साथ हैज का प्रयोग करना है, किसके साथ हैव का प्रयोग करना है। तो आपको पता हो गया कि सर ही सी इट
नाउन सिंगुलर होना चाहिए। इसी नाउन के साथ आपको हैज का प्रयोग करना, ठीक है। बाकी सब के साथ क्या करना, आपको हैव का प्रयोग करना। चलिए V3 क्या है, आपको इसीलिए ये आपको नोट कर सकते हो या फिर इसके लिए हम दूसरे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसमें आप देख पाएंगे कि ये V1 V2 V3, जैसे गो, G-O गो, ये है आपका V1, उसका V2 होता है वेंट, उसका V3 आपका गोन। उसी तरह कम का, ये कम COM में कम है V1, उसका V2 आपका होता है कैन, फिर उसका कम ही होता है आपका V3, ठीक है। उसी तरह आपको क्या करना, V3 का यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिया हुआ है, हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका। आप देख सकते हैं कि वह कहां, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वह खाना खा चुका। अगर चुकी होती तो ऑब्वियसली हम लोग सी यूज करते, लेकिन यहाँ क्या चुका, इसका मतलब क्या है, कोई जेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ही का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। वह खाना खा चुका है, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज, ही के साथ क्या होगा, हैज। जो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, ही हैज। अब ईट मिस खाना होता तो उसका V3 क्या होगा, ईटन होगा, ही हैज ईटन फूड। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना की बात। अगर कोई अदर पदार्थ, अगर अदर चीज को दूसरा चीज खाओ तो ऑब्जेक्ट आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या, ही हैज ईटन फूड, अब फूड की जगह कुछ भी लिखो, जो भी ऑब्जेक्ट खा रहा है, आम खा रहा तो आम लिखो, कटहल तो कटहल, जामुन तो जामुन, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ये ही सब्जेक्ट है, ये आपका V3 हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके साथ ही के साथ जब ही सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसके साथ क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा, ना करके आपका हैव का प्रयोग होगा। अब आपको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको ये देखना है कि कहां हैज होगा, कहां हैव होगा, ठीक है बच्चों। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल क्या है कि वे लोग वहां जा चुका है, वे लोग। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वे लोग में कभी बोलते हैं सर वह लोग, या वे लोग, वह लोग, या वे लोग, ये कंफ्यूजन होता है। वे लोग देख लो कि दे भी होता है वे लोग, ठीक है। और दे के साथ आपको किसको यूज करना है, हैव का यूज करना है। वे लोग वहां जा चुका है तो क्या होगा, द के साथ क्या होगा, हैव, द हैव। अब यहाँ पे हो गया द सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ किसका यूज किया, हैव का यूज किया। अब V3 क्या है, जाने का बात हो रही है तो क्या होगा, गो का V3 क्या होगा, गोन हो जाएगा, दे हैव गोन। कहां जा चुका, वहां जा चुका, दे हैव गोन देयर, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जांपल है, वह यहां आई है, वह यहां आई है। या फिर कोई भी महिला हो या कोई भी लड़की हो या कोई भी हो, ठीक है, वह यहां आई है, कोई महिला की बात कर रहे हैं कि वह यहां आई है, ठीक है। तो क्या होगा, सी, क्योंकि आई है इसका मतलब क्या, वह यहां आई है, वह, तो ये क्या फैमिली जेंडर की बात कर रहे हैं तो सी होगा। सी के साथ आपको हैज का यूज करना है, सी हैज। अब V3 क्या है, कम का V3 कम भी है, सी हैज कम यहां से हियर, सी हैज कम हियर, वह यहां आई है, ठीक है बच्चों। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो कुछ एग्जांपल्स आपको बनाने के लिए देते हैं, आप बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 3 एग्जांपल्स, इसको बना करके आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल आपको बता रहा है कि वह गाना गाई है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल है रोहन और मोहन बाजार जा चुका है। तीसरा आपका एग्जांपल है हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। ये तीनों एग्जांपल बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको हैव और हैज का यूज करना है। ध्यान देना कि कहाँ पे हमको हैव का यूज करना है, कहाँ पे आपको हैव का यूज करना है। और V3 आपको सबके साथ यूज करना है। फिर ऑब्जेक्ट आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, नहीं लगा तो नहीं है तो नहीं लगाना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।